हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होती है सर मुद्दे की बात। ये हमारा क्लास 12 की सीरीज का चैप्टर 1 का 6th पार्ट है। आज हम करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी मीन्स टू। इट मीन्स किसी भी एलिमेंट्स के दो सेट पे हम यदि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज वी कॉल्ड इट एज बाइनरी ऑपरेशन. Binary operation on a set A is a function A Cartesian of A result into A. We denote asterisk A and B हमारे क्या है एलिमेंट्स है सेट A के, एंड बाइनरी ऑपरेशन से हम डिनोट करेंगे दैट इज A asterisk B से. तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से. लेट asterisk इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स गिवन दैट ए और बी का हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन, एंड दैट इज गिवन बाय ए बी बाय 5 फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो. फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन दैट टू बाइनरी ऑपरेशन है हमारा क्लोज ब्रैकेट्स ऑफ एक्स एंड 5 का फिर से क्या है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, एंड रिजल्ट हमारा इक्वल टू है 10. तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन हमें क्या है बाइनरी ऑपरेशन इस पर अप्लाई करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो चलिए इसको निकालते हैं. तो हमारे पास गिवन क्या है दैट इज 2 एस्ट्रिक ब्रैकेट एक्स एक्स्ट्रिक 5 इज इक्वल टू 10. तो पहले हमें क्या है ब्रैकेट्स को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और यानी हमें एक्स एंड 5 पे क्या है बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. तो हमारे यहाँ पे क्या है एक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है ए को, एंड 5 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है बी को. तो इसको बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज एक्स 5 बाय में 5. यहाँ से 5 हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद हमें क्या है बाइनरी ऑपरेशन करना है 2 का और x का. तो इसको क्या है हम 2 और x का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे सेम तरीके से, दैट इज 2x बाय में 5. ये हमारा किसके इक्वल है 10 के. तो यहाँ से क्या है हम 2 से 2 5 या 10, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज x इज इक्वल टू 25. तो ऐसे हम क्या है किसी भी एक्सप्रेशंस पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें उस वेरिएबल्स की वैल्यूज वगैरह निकाल सकते. तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक और एग्जांपल की हेल्प से. लेट एस्ट्रिक जो फंक्शन हमें गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड एज ए एंड बी का हमारा बाइनरी ऑपरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू 2a प्लस b. एंड फाइंड करना हमें ब्रैकेट 2 एंड 3 का बाइनरी ऑपरेशन, एंड फिर होल का रिजल्ट्स का हमें क्या है 4 के साथ बाइनरी ऑपरेशन करना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास गिवन कौन सी एक्सप्रेशन है दैट इज 2 एस्ट्रिक 3, इसका होल का एस्ट्रिक है हमारा 4 के साथ. दैट इज हमें पहले क्या है बाइनरी ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करना होगा. यहाँ पे 2 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है ए को, एंड 3 हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा बी को. तो इसको क्या है मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज 2 क्रॉस 2 प्लस 3, एंड इस होल का हमें क्या है बाइनरी ऑपरेशन करना है विद 4 के साथ. 2 2 जा 4 प्लस 3 7 एस्ट्रिक 4. इसका हमें क्या है फिर से बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा दैट इज 2 क्रॉस 7 प्लस 4. 7 2 जा 14 प्लस 4. तो ये हमारे पास कितना हो गया दैट इज 18. तो ऐसे हम क्या बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से इन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए इसके बाद जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में. तो बाइनरी ऑपरेशंस की पहली प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ए बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन ए सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए का हम क्या है बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ परफॉर्म करेंगे, वो हमारा किसके इक्वल होगा बी का बाइनरी ऑपरेशन विद ए के. फॉर एवरी ए एंड बी हमारे क्या बिलोंग्स करते हैं एक्स को. इट मीन्स यदि हम किसी भी दो सेट पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और वो हमारा क्या है इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स वो हमारा क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से. शो दैट फंक्शन हमें गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय ए और बी का हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज वो हमारा इक्वल है दैट इज a प्लस 2b इज नॉट कम्यूटेटिव. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म के बाद ये हमारा क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता. तो चलिए इसको प्रूव करते हैं. ये एक्सप्रेशन हमारा कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता. इसको प्रूव करने के लिए पहले हम निकालेंगे ए एस्ट्रिक बी, और ये फिर निकालेंगे हम दैट इज बी एस्ट्रिक ए, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे इक्वल नहीं है. और यदि हमारे ये एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है इट मीन्स ये हमारे कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता. तो चलिए निकालते हैं पहले ए एस्ट्रिक बी.
ये हमारा किसके इक्वल होगा, दैट इज a प्लस 2b के। सिमिलरली हम यदि b एस्टिक a निकालते हैं तो इट मीन्स हमारा क्या है b प्लस 2a, और यदि हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो इट मीन्स ये हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, दैट इज a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 2a। यहाँ से क्या हम b को इस साइड ले जाएंगे दैट इज b, तो a को उस साइड ले जाने से हमारा क्या आएगा b इज इक्वल टू a। इट मीन्स यदि हमारे क्या है सेट के एलिमेंट सेम हैं तभी ये क्या है हमारा क्या कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, लेकिन हमारे क्या है ए एंड बी क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स ये हमारा क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऐसे हम क्या है शो कर सकते हैं कि कोई भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन वो क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो चलिए इसके बाद देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन की एक और प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा फंक्शन डिफाइन है a टू a इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ a एंड b का बाइनरी ऑपरेशन विद होल का क्या है रिजल्टेंट का बाइनरी ऑपरेशन विद c इज इक्वल टू a का बाइनरी ऑपरेशन एंड b एंड c का बाइनरी ऑपरेशंस और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद a फॉर ऑल a एंड b c हमारा क्या है बिलोंग्स टू सेट a के। इट मीन्स यदि हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्टेंट हमारा क्या है ये दोनों इक्वल्स हैं, इट मीन्स ये हमारा क्या है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। शो दैट हमें फंक्शन गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय a एंड b का बाइनरी ऑपरेशन और वो इक्वल है हमारा a प्लस 2b के इज नॉट एसोसिएटिव। तो अब हमें यह शो करना है कि ये हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, दैट इज a एंड b का बाइनरी ऑपरेशन एंड होल का क्या है बाइनरी ऑपरेशन विद c इज इक्वल टू हमारा क्या होगा b एंड c का बाइनरी ऑपरेशन एंड इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद a। यदि हमारा क्या है एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई करता है इट मीन्स ये हमारा क्या एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, और यदि हमारा क्या है एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता इट मीन्स ये हमारा क्या एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए पहले क्या है मैं लेफ्ट साइड को रिड्यूस कर लेता हूँ। तो पहले हमें क्या है ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज a प्लस 2b एंड इस होल का रिजल्टेंट का हमें क्या है बाइनरी ऑपरेशन करना है c के साथ। तो इसको क्या है फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज a प्लस 2b प्लस 2c। सिमिलरली मैं है राइट साइड को रिड्यूस करूँगा तो इसको क्या लिख सकते हैं a का बाइनरी ऑपरेशन, पहले हमें क्या है b और c सॉल्व करना होगा, दैट इज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ b प्लस 2c। अब इस होल का रिजल्टेंट का हमें क्या है बाइनरी ऑपरेशन करना होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज a प्लस 2b प्लस 4c। तो आप ये देख रहे होंगे हमारे क्या है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऐसे हम क्या प्रूव कर सकते हैं जिस साइड पे हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा क्या एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो चलिए इसके बाद जानते हैं एक और बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर ए गिवन बाइनरी ऑपरेशन हमें फंक्शन गिवन है a टू a एन एलिमेंट e हमारा क्या है बिलोंग करता है a सेट से, इफ इट इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। इफ a का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे हम e के साथ वो हमारा इक्वल होगा दैट इज a के, एंड वो आल्सो इक्वल होगा हमारा e का बाइनरी ऑपरेशन विद a के फॉर ऑल जो a हमारा है वो बिलोंग करता है सेट a को। इट मीन्स यदि हमारा क्या है कोई भी एलिमेंट e क्या है एग्जिस्ट करता है और a भी हमारा क्या है एलिमेंट है सेट a का, a और e का हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं वो हमारा इक्वल होगा a के, एंड e और a का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो भी हमारा क्या है इक्वल होगा a के। इट मीन्स e जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है आइडेंटिटी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशंस ऑन r। r हमारा क्या रियल नंबर है एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन r, बट देर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर द ऑपरेशन। दैट इज जब हम फंक्शन पे सब्ट्रैक्शन
एंड डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या है, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए चेक करते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस का आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है एंड सब्ट्रैक्शन और क्या है, डिवीजन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता फॉर इस रिलेशन के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए एलिमेंट है, दैट इज वो बिलोंग करता है आर को। तो इस पे क्या है, हम क्या है एडिशन ऑपरेशन करेंगे, दैट इज ए पे मैं क्या है 0 ऐड करूंगा तो वो हमारा क्या है, किसके इक्वल होगा, ए के। सिमिलरली यदि मैं 0 + a करूंगा इट मीन्स वो भी हमारा क्या है, ए के इक्वल होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं ये हमारी क्या एक्सप्रेशन क्या आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है फॉर एडिशन। सिमिलरली मैं a एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, a के। और यदि मैं 1 और a का क्या है मल्टीप्लिकेशन करूंगा वो भी हमारा क्या है, a के इक्वल होगा। इट मीन्स ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा 1 एलिमेंट है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन सेट आर। सिमिलरली हम क्या है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या ए एंड बी एलिमेंट है, वो क्या है आर सेट को बिलोंग करते हैं। यदि मैं क्या है ए में से क्या है बी माइनस करता हूँ तो वो मेरे पास क्या है बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए और क्या है ए के भी इक्वल होना चाहिए ये। लेकिन ये क्या है कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि ए एंड बी हमारे क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ए में से बी माइनस करूंगा और बी में से ए करूंगा, ये हमारे क्या है डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस के लिए हमारे क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली हम क्या है डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो यदि मैं क्या है ए बाय बी करता हूँ ये हमारे पास क्या इक्वल होना चाहिए बी बाय ए के, लेकिन ये हमारा क्या इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये हमारे क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ए और बी हमारे क्या है कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे क्या है रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसमें हमारे पास क्या है 0 भी हो सकता है। तो 0 पे क्या हमारा क्या है डिवीजन, ये हमारा क्या है वैल्यूज क्या है डिफाइन नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं डिवीजन के लिए हमारा क्या है कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर। तो ऐसे आप क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को प्रूव और उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जानते हैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी। ए बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है फंक्शन क्या है डिफाइन ए टू ए है विद द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ई हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। एन एलिमेंट ए क्या है हमारा बिलोंग करता है सेट ए को, is said to be invertible with respect to the operation if there exists an element b, b exist करता है a में, such that a and b का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो हमारा किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के। एंड b एंड a का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो भी हमारा क्या इक्वल किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। एंड b इज द इनवर्स ऑफ a, और जो हमारा b होगा वो क्या है इनवर्स होगा a का, एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो यदि हमारा क्या है किसी भी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स हमारा क्या है वो एलिमेंट्स क्या है इन्वर्टिबल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं और वहाँ से हम क्या है इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। क्वेश्चन है हमारा ए फंक्शन इज डिफाइंड एज ए एंड बी का क्या है बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए एंड बी का सम करते हैं वो हमारे पास लेस देन 6 है। तो हमारे पास क्या ऑपरेशन है दैट इज उसकी वैल्यू है a प्लस बी। सिमिलरली क्या है जब a एंड b की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6 है तो हमारे पास क्या है ऑपरेशन की वैल्यू है a प्लस बी माइनस 6। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट a ऑफ ए सेट is invertible with 6 minus a being the inverse of a। तो इसमें हमें क्या शो करना है, इस ऑपरेशन के लिए 0 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा और जो एलिमेंट a है इसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा विद 6 माइनस a से। तो इसको शो करने के लिए हमें a एंड b की डिफरेंट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो उन वैल्यूज को लेने के लिए मैं क्या है टेबुलर में फॉर्म में ले लेता हूँ तो ताकि हम क्या है डिफरेंट वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करके देख सकें। तो इसको क्या है हम क्या है टेबुलर में ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे a एस्टेक भी, यहाँ पे हमारे क्या है a की वैल्यूज होंगी दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली हमारे पास क्या है b की भी कुछ वैल्यूज होंगी दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे मैंने a एंड b की मैक्सिमम वैल्यू 5 ली है। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे वो उसकी वैल्यूज हमारे पास 10 होगी और वो क्या है हमारे लेस देन और ग्रेटर देन 6 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें क्या है इतनी वैल्यूज पे हमें चेक कर पाएंगे कि इसका आइडेंटिटी और इन्वर्टिबल हमारी वैल्यूज क्या होंगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो हमें पहले क्या है हर एलिमेंट्स पे क्या है बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो 0 का बाइनरी ऑपरेशन विद 0
तो इनका सम करेंगे हमारे पास क्या होगा 0 और वो लेस देन 6 होगा, तो उसके लिए ऑपरेशन हमें क्या करना होगा a प्लस बी। तो इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या होगी 0 प्लस 0। सिमिलरली हम क्या है 0 का बाइनरी ऑपरेशन विद 1 से, तो इनका सम करेंगे उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1 और ये क्या है लेस देन 6 है, तो इसके लिए क्या है हमारे फिर से क्या है a प्लस बी होगा ऑपरेशन की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 प्लस 1। तो ऐसे हम क्या है इसकी डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम क्या है 0 2 पे करेंगे तो उसके क्या सम हमारे पास 2 आएगा। सिमिलरली क्या है 0 3 पे और 0 4 पे और 0 5 पे करेंगे तो उसकी वैल्यूज भी हमारे क्या लेस देन 6 है, तो क्या है इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी दैट इज a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास होगी दैट इज़ 5। सिमिलरली हम क्या है इसका 1 का बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं 0 के साथ, तो 1 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे क्या लेस देन 6 है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 1 प्लस 0। तो ऐसे हम क्या है इनकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या है इनकी जल्दी इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। दैट इज़ 1 1 पे हमारे पास क्या होगा 2, सिमिलरली क्या है 1 2 पे 3 और 1 3 पे हमारे पास होगा 4, 1 4 पे 5, यहाँ पे 1 6, तो 1 6 का हम क्या है इसका ऑपरेशन करेंगे 1 और 6 हमारा क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कंडीशन होगी दैट इज 1 प्लस 5 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 ये हमारे पास क्या हो 0 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0। तो ऐसे हम क्या इसकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 और 0 पे हमारी वैल्यू होगी दैट इज 3 और 1 पे इसकी वैल्यू होगी हमारी दैट इज 4। सिमिलरली 3 और 2 पे तो ये इसकी वैल्यू होगी 5। 3 एंड 3 पे जब हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे इसका सम हमारे पास क्या है 6 हो रहा है, तो हमारे पास क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट इज़ 3 प्लस 3 माइनस 6, तो ये हमारे पास क्या फिर से 0 हो जाएगा, तो इस बार हमारे पास क्या होगा 0 यहाँ पे। सिमिलरली 3 एंड 4 का जब हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे दैट इज़ इनका सम हमारे पास कितना होता है 7, तो 7 क्या है उसके लिए हमारी क्या है कंडीशन ये होगी, तो इट मीन्स 3 प्लस 4 माइनस 6, दैट इज 7 माइनस 6, ये हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली क्या है 3 एंड 5, 3 और 5 क्या हो 8 हो गया, तो उसके लिए हमारे क्या है ऑपरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी ये होगी a प्लस बी माइनस 6, तो दैट इज 8 माइनस 6, तो ये हमारे पास क्या 2 होगी। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारे क्या है वैल्यूज क्या है रोटेट होती आ रही हैं, तो हम क्या है रिमेनिंग वैल्यूज क्या है इसके फिल कर लेते हैं। दैट इज ये हमारे पास होगी 4, ये 5, सिमिलरली ये 6, दैट इज फिर से 0, दैट इज 1 2 एंड 3, इसके बाद हमारे वैसे ये होगी 5 0, दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या 0 क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के लिए नहीं। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, दैट इज आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, दैट इज a एंड e का क्या है बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास क्या इक्वल होगा a के, एंड e और a का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो भी हमारे पास क्या है a के इक्वल होगा। यदि हमारी क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स ये हमारा क्या है जो e एलिमेंट है वो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स को चेक करने के लिए आपको क्या है आप इस पे फोकस कीजिए। तो 0 को हम क्या है b के किसी भी एलिमेंट के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या है जो एलिमेंट होता है वो सेम आता है। सिमिलरली जब हमारा b का एलिमेंट 0 होता है और a का एलिमेंट हम कुछ भी लेते हैं तो उसके एलिमेंट्स क्या है सेम आते हैं। तो ऐसे आप क्या है यहाँ से चेक कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि 0 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। और इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं 0 का 1 के साथ करेंगे तो दैट इज सम हमारा क्या है 1 हो गया, लेस देन 6 है और इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या होगी 0 प्लस 1 1। सिमिलरली क्या है 0 हैशटैग 2 के साथ तो इसका सम करेंगे दैट इज 0 प्लस 2 और इसकी वैल्यू होगी 2। सिमिलरली 0 हैशटैग 3 और ये हमारे पास इसका सम क्या है 3 है, दैट इज 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसको क्या है इसको कंपेयर कीजिए, ये हमारे पास a है ये e है, ये हमारे पास क्या है a का एलिमेंट है ये हमारे पास e है और ये a है तो यहाँ हमारे क्या है किसके इक्वल आ रहा है दैट इज a के। तो ऐसे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि e हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स है इस ऑपरेशन के लिए, दैट इज 0 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। सिमिलरली हम क्या है इन्वर्टिबल के लिए भी चेक कर सकते हैं, दैट इज इन्वर्टिबल के लिए हमें क्या चेक करना होगा, दैट इज a एंड b का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो हमारे पास क्या है किसके इक्वल होगा
आइडेंटिटी एलिमेंट्स के, और यदि बी और ए का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो हमारा क्या है, फिर से इक्वल होगा आइडेंटिटी एलिमेंट्स के। तो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू कैसे होंगी, दैट इज एलिमेंट में ए कंसिडर करता हूँ तो बी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 6 माइनस ए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं ए की वैल्यू क्या है 1 ले लेता हूँ, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो 1 एंड 5 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 एंड 5 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे दैट इज हमारे पास 0, और 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। सिमिलरली 5 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो भी हमारे पास क्या है, दैट इज 5 एंड 1, ये हमारे पास क्या है 0। तो ऐसे हम क्या है ए की यदि वैल्यू 2 ले लेते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू होगी 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो 2 और 4 का जब हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो 2 और 4 पे वैल्यू क्या होगी, दैट इज ए हमारा क्या है 2 एंड बी 4। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैंने क्या है 2 के लिए कैलकुलेट नहीं किया, तो 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे दैट इज ये हमारे पास क्या होगा 2 दैट इज, और 2 एंड 1 का करेंगे दैट इज 3 एंड 2 एंड 2 का 4। सिमिलरली 2 एंड 3 का करेंगे ये हमारे पास क्या आएगा 5 एंड 2 एंड 4 का करेंगे दैट इज 2 एंड 4 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, ये हमारे वैल्यूज क्या है 6। तो हमारे क्या है वैल्यूज क्या होंगी, दैट इज 2 प्लस 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगे हमारे 0। सिमिलरली क्या है 2 और 5, 2 एंड 5 पे करेंगे 7, 7 हमारा क्या है ग्रेटर देन 6 है तो इसके वैल्यू क्या होगी, दैट इज 7 माइनस 6, ये हमारे पास क्या होगी वैल्यू 1। तो ऐसे हम क्या है सारी वैल्यूज के लिए निकाल सकते हैं। तो 2 एंड 4 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज 0 के। सिमिलरली 4 एंड 2 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे उसकी वैल्यूज भी हमारे पास क्या आएगी 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2 एंड 4 एंड 2 इसके लिए भी हमारे पास वैल्यूज क्या है 0, और यहाँ पे भी हमारे क्या है 2 एंड 4 पे वैल्यूज क्या है 0। तो ऐसे आप क्या है आइडेंटिटी एंड इन्वर्टिबल की प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज हम क्या है निकाल सकते हैं। होप आपको बाइनरी ऑपरेशन का लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।